धरती उठेगा दोबारा, कहना ना कर जान न पाए, इसीलिए हम आ नहीं पाए, कहते हैं कर्तव्य हमारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। ये महात्माओं के तमाम भविष्यवाणियां कितना मैं सुना दूं, कितना सुनोगे आप? वो समय पूरा हो रहा है, ज्यादा नहीं है। 79 की यज्ञ में काशी में देखिए 31 मार्च 80 के बाद वो 10 करोड़ बच्चे संगठित होकर मैदान में उतरने जा रहे हैं। वो शक्तियों ने जन्म ले लिया है, उन शक्तियों के अंदर कुछ फुरफुरी उठ रहा है, मैं कुछ कर दूं, अभी उनको ज्ञान नहीं है, समय आने पर ज्ञान करा दिया जाए। उन शक्तियों का प्रार्थना धरती पर हो चुका है। त्रेता में भगवान राम के आने के 10,000 वर्ष पहले आकाशवाणी हुई थी, तुम्हें नाग धरी हो नरवेशा, जन डर प्रो मुनि सिद्ध सुरेता, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हो जिनकर वंश उदारा, हरि हो सकल भूमि गरवाई, और निर्भय हो देव समुदायी। अवतार 2 धाराएं होती, काल और दया। ये दया धार से आए हुए हैं, दया के अंग हैं, इसलिए ये निष्कलंकी अवतार हैं। अपने सामने कोई गड़बड़ी नहीं, निष्कलंकी, इनके दामन पे दाग लगा है। बोलो छुड़ाओगे? कौन सा दाग जानते हो? कानपुर फूलबाग में सुभाष चंद्र बोस बनने का दाग लगा, कानपुर फूल। अगर ये सुभाष चंद्र बोस थे कि नहीं थे, तो कानपुर मामले का ट्रायल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 48 लोग जेल में गए हैं, जिन पे 7 धाराएं देशद्रोह लगा है, और वो भी मुकदमा मेरा चल रहा है। बताओ, अगर ये देशद्रोही है तो फाइल निकालो। आपको नहीं पता है, पूरे भारत में हर न्यायालय में, हर कार्यालय में कागज हो रहा है, और परिवर्तन कानून से होगा, तुम्हारे लाठी डंडा से नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा से नहीं होगा। तो थोड़ हड़ताल आंदोलन ये अच्छे लोगों का काम नहीं होता। सबका सम्मान करो, सबको प्रणाम करो। हमारे देश का कोई भी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट नहीं है, वो अपने ही परिवार का तो है। बोलिए, आज हमारे ही परिवार का पुलिस डंडा लेके खड़ा है, उसका अधिकारी कहता डंडा चलाओ, बोलो नौकरी बचाओ कि तुका बचा दे? बोलिए, डंडा चलेगा नहीं चलेगा? डंडा वो चला रहा है। तुम कह रहे हो कि हमारा ही घर का हमारे को डंडा चला रहा है, वो नहीं चला रहा, कानून चलवा रहा है। उसको भी मुक्त कराओगे कि नहीं मुक्त कराओगे? IPC 1860, CRPC 1872 किसका कानून है? बोलिए आप। काले में गोरे में चले गए, लेकिन इनका कानून खत्म करोगे कि नहीं खत्म करोगे? और किसी प्रकार का बैंक का कर्जा हो, बिजली का बिल हो, अर्थदंड हो, जुर्माना राशि हो, किसी भी प्रकार का हो, केवल आप खड़े हो जाइए कि भारतीय रुपए के मूल्य मानक से, वैध रुपए से हम विधि में अदा करने के लिए तैयार हैं। मैं बेईमान नहीं हूं, जितना भी कर्जा बन रहा है तत्काल भुगतान करने के लिए मैं तैयार हूं। 3 ट्रैक्टर का मेरा स्टे हो चुका है अपने जनपद, 3 ट्रैक्टर का 194 रुपया 91 पैसे मात्र बनता है। और वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक, डीएम सब पर नोटिस कटी है। 19 चल रहा, 5 जरा खड़े हुई, कितने की गाड़ी लाए हो? 194 रुपया 45 पैसे की गाड़ी चल रही है, मामला लगा हुआ है। अगर मेरी बात गलत है तो तुम बता दो। 194 रुपये 45 पैसे की गाड़ी है इसी रुपये में, लेकिन जब तुमने मुझको इसके बदले दिया तो ये देंगे, गाड़ी फंस गई। सतयुग तुम्हारे सामने खड़ा है। बाबा ने कहा सतयुग की अगवानी में जो अपना तन मन धन लगाएगा, कष्ट सहन करेगा, समय देगा, उसका अमर इतिहास बनेगा, लोग बनेगा, पर लोग बनाएगा। और जब परिवर्तन की आंधी आ जाएगी तो बीच में खड़े हो जाना, डरना नहीं, अपना परिचय देना। प्रभु ईसा मसीह के शिष्यों जैसे। तो बोलो, आप लोग किस बाबा के शिष्य हो? कहां वाले बाबा? कौने वाले? ये कौन जात के हैं? पिता कौन है? किसने बताया है? कानून ने। वही बात पक्का है ना? अब कानून ने ही फुकवाया है। तो 2 बाबा कहां से हो गए? सीता 2 निकल गई तो बाबा यहां 2 निकल गए, दोनों पक्के हैं। इसलिए हम हमारे को दान देंगे पाणी जी, और हमारे माननीय मिश्रा जी आए हैं बड़ी दूर से, और मिश्रा जी अपने साथ बहुत बड़ी सेना लेकर आए, हमने सुना है। और हमारे बगल के जिले से भी अन्य लोग आए हैं। हम आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। अपने अधिकारी गौ का भी हम सम्मान करते हैं, आपने बहुत बहुत सहयोग किया। हमें जानना चाहेंगे, आप लोग ये बताओ, क्या हमने किसी व्यक्ति विशेष का नाम, या हमने किसी धर्म का, किसी मजहब का कोई बुराई? हमने किसी का अपमान? अरे भाई, किसी का अपमान मैंने किया? किसी जाति का अपमान, किसी धर्म का अपमान, किसी गुरु का अपमान? नहीं, बोलो जोर से, तो दगदग है। हमने किसी की बुराई किया है?
मैंने अपने गुरु की बात रखा है, मानना ना मानना ये आप लोगों का काम है। हम इसके लिए कोई टेंशन नहीं करते हैं, इसको ये जाने आप जानो, लेकिन हम तो इनका गुणगान गा रहे हैं। अगर आप इन्हीं के होंगे तो समझ लेंगे। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। अगर मान लीजिए मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन अगर भूल चूक से हमारी बातों से आपको कोई कष्ट हो गया हो तो मुझे छोटा समझ करके माफ कर देना। अच्छी बात आई होगी तो अवश्य ग्रहण कर लेना। इन्हीं के शब्दों के साथ एक बार गुरु महाराज के नाम का, सच्चे मालिक का नाम का उच्चारण कर दो और ये वातावरण पवित्र हो जाए। जहां तक आपकी आवाज जाएगी, हमारे पास पड़ोस के गांव के भाई लोग नहीं आए, उनके कानों तक आवाज पहुंच जाए। जिन लोगों को नामदान नहीं मिला है, ऐसे लोगों के लिए एक रास्ता है, आप एक माला की व्यवस्था कर लो। माला चाहे जितनी हो, ना हो तो एक लकड़ी का ना हो तो कपड़ा फाड़ो, 108 गांठ लगाओ, जोड़ दो, माला बन गया। माला से भगवान नहीं मिलेगा। माला मन से लड़ पड़ी क्या फेरत है मोय, मन की माला फेर लो घट उजियारा होय। माला एक आधार है, तो 108 दाने की गांठ लगा लो, आंख बंद करो, सर पे कपड़ा डालो, 9 इंद्रियों से हट करके 10वें गली पर यहाँ पर ध्यान लगाओ, यहाँ पर इनको बैठा लो यहाँ पर और इनसे प्रार्थना करो, प्रभु मैंने सुना है कि यह जय गुरुदेव नाम भगवान का है। अगर सचमुच ये बात है तो मुझको भी दर्शन दो। जबंदर में आप 2 गुना आंसू गिराओगे, सच्चे भाव से पुकार लगाओगे तो ये पत्थर नहीं है। तो तू ध्याए पग एक यदि, तो मैं ध्याऊं पग 60 और तू बन जाए काठ सम, तो मैं लोहे की। तुम 1 कदम मेरी तरफ दौड़ोगे तो मैं 60 कदम दौड़ूंगा। अगर तुम काठ बनोगे तो मैं पत्थर बन जाऊंगा। तो मुझे तो बर्दाश्त नहीं है। जब भक्त आह भरता है तो भगवान बर्दाश्त कर लेगा। कितने लोगों को नामदान तो अंदर में मिल गया है। तो इसलिए गुरु महाराज जब तक हम आपके बीच में भौतिक शरीर में नहीं है, तब तक नए लोगों के लिए आप का ये सुविधा जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करें आप बस, और अंदर में ध्यान करें। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का अखंड नाम अब विश्व में सुख शांति को लाएगा। जय